अगर आप एक इंडियन पेरेंट्स हो तो आपके मन में भी एक सवाल पक्का घूमता होगा। अगर मेरा बेटा या बेटी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेगा तो वो दुनिया के साथ compete कैसे करेगा। साउंड्स फेमिलियर राइट। तो भाई आप भी फोमो के शिकार हो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये डर हर दूसरे पेरेंट्स के माइंड में है। इंग्लिश नहीं आई तो बच्चा फेल हो जाएगा लाइफ में। पर सीरियसली क्या सिर्फ ये फियर ही फ्यूचर डिसाइड करेगा? सोचो, अगर सब लोग बिना सोचे पूल में कूद रहे हैं, क्या आप भी अपने बच्चों को उसी डायरेक्शन में धकेल दोगे बिना सोचे समझे? चलो थोड़ा रियल टॉक करते हैं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज यार। कोई भी इंग्लिश बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुपर स्मार्ट या सुपर सक्सेसफुल है। सेलिब्रिटीज इंग्लिश बोलते हैं फॉर मास अपील, बट डज दैट मीन दे आर ऑल वेल एजुकेटेड? हाँ, इंग्लिश आनी चाहिए, एग्रीड। लेकिन क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बिना सोचे समझे डालना आपके बच्चे की फाउंडेशन वीक नहीं करेगा? कैसे इंग्लिश आपके बच्चे की फाउंडेशन वीक करता है, समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। अब बात करते हैं असली सवाल की, हिंदी और रीजनल या फिर इंग्लिश मीडियम। चलिए, इंग्लिश मीडियम के कुछ प्रोस अगर आप देखें तो इससे बच्चों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनती है इंग्लिश लैंग्वेज पे। हायर एजुकेशन में बच्चों को मदद मिलती है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने से। इंग्लिश क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो इससे भविष्य में बच्चों के बिजनेस या फिर जॉब्स में काफ़ी सहायता मिलती है। अरे अरे, सिर्फ ये सब प्रोस सुन के अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने से पहले रुकिए ज़रा। इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि स्कूल में इंग्लिश में बोलो, घर में मदर टंग में, यानी कि टोटल मेंटल कन्फ्यूजन। उसके अलावा बच्चे अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, और साथ ही अपने कल्चरल वैल्यूज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते और अपने कल्चर से दूर होते जाते हैं। छोटी उम्र में ज़्यादा टाइम इंग्लिश सीखने में जाता है क्योंकि ये उनकी सेकंड लैंग्वेज है, जिसकी वजह से बेसिक एजुकेशन में कम टाइम दे पाते हैं और इसीलिए उनका फाउंडेशन वीक रह जाता है। उसके साथ साथ पेरेंट्स अगर कम एजुकेटेड हो तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, स्पेशली जब पेरेंट्स खुद कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश में। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता बचपन में तो फ्यूचर में सेल्फ लर्निंग, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस भी सफ़र करता है। ऐसे इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रूव भी हुआ है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कभी कभी हिंदी मीडियम या रीजनल मीडियम वालों से पीछे रह जाते हैं। अगर आपने बचपन में हिंदी या अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा है तो आप समझेंगे कि उसके फ़ायदे क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आते हैं, पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली ही ग्रो करता है, लर्निंग के साथ इमोशनल कनेक्ट भी बनता है। और हाँ, इंग्लिश तो आप बाद में भी अच्छे से सीख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो आप साथ में कुछ भी सीख सकते हैं। और हाँ, ये रिकमेंडेशन यूएन और यूनेस्को का भी है कि बच्चों को कम से कम 6 साल तक उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। ये जो ऑब्सेशन है इंग्लिश को सुपीरियर मानने का, इसका सिर 1835 में ही डाला गया था। थॉमस मैकलुई ने ओपनली बोला था, वी वॉन्ट इंडियंस इन ब्लड बट इंग्लिश इन इंटेलेक्ट। तब से हमारी एजुकेशन सिस्टम बना दी गई इंग्लिश इक्वल टू इलाइट, रीजनल इक्वल टू इंफीरियर। और आज भी कई स्कूल और सिलेबस में यही बायस दिखता है। नाइजीरिया के एक फेमस एजुकेशनलिस्ट ने एक स्टडी की थी जिसके पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी का नाम था 6 ईयर प्राइमरी प्रोजेक्ट, जिसमें ये क्लियर हुआ था कि जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में अर्ली स्कूलिंग करते हैं वो उनसे बेटर परफॉर्म करते हैं जो स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ते हैं। यूनेस्को, यूएन और इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहती है, मदर टंग में पढ़ाई करवानी चाहिए एटलीस्ट 6 साल तक। इससे सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, बच्चे का ओवरऑल ब्रेन डेवलप स्ट्रॉन्ग होता है। इंग्लिश वर्सेस रीजनल, ये चेंज सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है, ये वैल्यूज़ का भी शिफ्ट है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट करता है। वेस्टर्न स्टोरीज, हिस्ट्री, सेलिब्रेशन ऑफ फॉरेन हॉलीडे। बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाया जाता है पर कालिदास भूल जाते हैं। ये कोई साजिश नहीं है, लेकिन एक क्वाइट कल्चरल एब्जॉर्प्शन तो है ही, जिसमें अपने रूट्स धीरे धीरे भी खोती जा रही है। तो क्या इंग्लिश छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही, पर सिर्फ उसी पे फोकस करके अपनी लैंग्वेज और कल्चर को इग्नोर करना गलती है। द आंसर इज़ नॉट आइदर और, द आंसर इज़ बोथ। एक ऐसी एजुकेशन मॉडल चाहिए जिसमें मदर टंग से फाउंडेशन बनेगा और इंग्लिश से विंग्स मिलेगी। रूट्स भी चाहिए और फ्लाइट भी। इंग्लिश सीखना गलत नहीं है, लेकिन अपने कल्चर से कट जाना भी तो सही नहीं है ना दोस्त। अपने बच्चों को उस लैंग्वेज में पढ़ाओ जिसमें वो सोच सके, एक्सप्रेस कर सके, फील कर सके।
जब समझ में आएगा तभी तो ग्रोथ होगी। आप क्या सोच रहे हो, क्या आप भी फोमो के प्रेशर में इंग्लिश चूज करोगे? कमेंट करो, बताओ, लेट्स ओपन दिस कन्वर्सेशन। अगर आपको एजुकेशन, कल्चर और यूथ रिलेटेड टॉपिक पे ऐसी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लर्न स्मार्ट, थिंक डीपर, स्टे रूटेड इन योर लैंग्वेज। बाय बाय।